नाउ वी विल स्टार्ट क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो हम म्यूटेशन की बात कर रहे थे। म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन अ जेनेटिक या जीन और genome of the organism. But these changes can be at the level of chromosome or can be at the level of bases, nitrogenous bases, like ATGC sequences. Okay, so if it is at the level of bases, nitrogenous bases, it is known as point mutation. If it is on the at the level of chromosome, it is known as chromosomal mutation. Okay, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन को अगर हम बात करें तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज ड्यू टू द change in the structure of the chromosome or due to the change in the number of chromosomes. Okay, तो इसको स्ट्रक्चरल वेरिएशन कह सकते हैं या न्यूमेरिकल वेरिएशन कह सकते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जनरली 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। वन इज क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, सेकेंड इज एन्यूप्लॉइडी और थर्ड इज पॉलीप्लॉइडी। ओके, तो हमारा जो मेन आज का लेसन है वो हम सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी तो हम जो है एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी पढ़ेंगे। ओके, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं CSIR से। अब समझते हैं क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है क्या। देखिए, हमने 3 टाइप पढ़े, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, in which chromosomal rearrangement is the structural change. If the structural change occurs in the chromosome, it is known as chromosomal rearrangement. Rearrangement means it may be the structure of chromosome become damaged. अगर वो डैमेज हो जाता है या means the segment of chromosome deleted या duplicated या फिर their sequence may be या order of the gene या arrangement of the gene is changed. तो इस तरीके के वेरिएशन को क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट कहते हैं। While aneuploidy and polyploidy, it is a numerical change. Okay, if the number of chromosome become double या फिर loss of the chromosome occur, so it is included in aneuploid and polyploid. Aneuploid means if the pair of chromosome become double, like 21st chromosome अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब कि one of the chromosome become added, like Down syndrome, कि 46 से 47 हो जाए या 46 से 45 हो जाए टर्नर सिंड्रोम की तरह। तो इस तरीके के चेंज को इन विच द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम या वन ऑफ द क्रोमोसोम बिकम एडेड और डिलीटेड, दिस केस इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। व्हाइल पॉलीप्लॉइडी, हाँ बताइए सर, आपकी आवाज ना बहुत सारी, अगर आप ईयरफोन लगा के वो करवाइए क्योंकि बहुत स्लो आवाज है। ईयरफोन से तो हमें लग रहा और स्लो है। एक बार स्टार्ट करते थे। अब आवाज कैसी आ रही? बढ़िया है सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अब ठीक आ रही है? सब कुछ सही है सर। लाउडली। हाँ, वो चलिए ठीक है, तो फिर ईयरफोन से स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। तो हमने एन्यूप्लॉइडी पढ़ा। एन्यूप्लॉइडी मीन्स if the one of the chromosome become double या one of the chromosome being added or deleted, this is known as aneuploid. If the set of the chromosome become added or deleted, अगर
मान लीजिए कि 2n है और 1 सेट बढ़ जाए, ऐड हो जाए, 2n और प्लस 1 सेट यानी 2n प्लस n हो जाए, तो इट बिकम ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। जनरली डिप्लॉइड कंडीशन में है, अगर उसमें n नंबर बढ़ जाए तो ट्रिप्लॉइड, तो या फिर 2n बढ़ जाए तो फिर टेट्राप्लॉइड, तो इस तरीके से तो पेंटाप्लॉइड या फिर so on। तो इस तरीके के एडिशन या डिलीशन को कहते हैं पॉलीप्लॉइड, इन विच सेट ऑफ द क्रोमोसोम बिकम एडेड और डिलीटेड। और एन्यूप्लॉइड की कंडीशन, इफ द वन ऑफ द क्रोमोसोम बिकम एडेड, यानी कि या तो 21st में कोई एक ऐड हो जाए, या 18 में ऐड हो जाए, या 14 में ऐड हो जाए, या फिर डिलीट हो जाए सेक्स क्रोमोसोम में, तो इस तरीके के एडिशन या डिलीशन को कहते हैं, क्रोमोसोम एडिशन और डिलीशन को कहते हैं एन्यूप्लॉइड। ओके, तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दिस इज द डायग्राम, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। Okay, so this is the case of chromosomal rearrangement in which, देखिए, जो ये 3 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है, यानी कि इट इज डिप्लॉयड है, इसीलिए पेयर में है। ओके, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर हम इसको 1 नंबरिंग कर दें, दिस इज द 2, दिस इज 3 4 5 and 6, this is 6 chromosome। so if the chromosome arrangement change या this chromosome become deleted, like अगर हम सबसे ऊपर टॉप की बात करें, देखिए ABCDE, दिस इज द क्रोमोसोम जो नॉर्मल क्रोमोसोम है। एंड क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट में देखिए, जो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट में है, दिस क्रोमोसोम हैव CDE इन रिपीटेड फॉर्म। CDE का रिपीट है, इसका मतलब कि दिस क्रोमोसोम बिकम डुप्लीकेट या दिस जीन बिकम डुप्लीकेटेड। तो ये डुप्लीकेट भी हो सकती है, इन केस ये डिलीट भी हो सकती है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को कहते हैं क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, जिसमें जो क्रोमोसोम है उसमें सेगमेंट ऑफ जीन या सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स बिकम डिलीटेड या एडेड। ओके, अब एन्यूप्लॉइड की कंडीशन देखते हैं। ये क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट तो स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। एन्यूप्लॉइड में देखिए आप न्यूमेरिकल चेंज होगा। नॉर्मल क्रोमोसोम है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ये इसमें एक और ऐड हो गया क्रोमोसोम, दिस वन दिस, ये देखिए ये थर्ड वन क्रोमोसोम ऐड हो गया। तो इफ द क्रोमोसोम पर्टिकुलर क्रोमोसोम बिकम एडेड, या हो सकता था कि ये क्रोमोसोम डिलीट हो जाता सेकेंड नंबर पर, तो इस तरीके के चेंज को कहते हैं एन्यूप्लॉइडिंग। ओके, तो क्योंकि ऐड हुआ है तो 2n प्लस 1 हो गया, ठीक है, तो 2n प्लस 1 हुआ तो ये हो गया ट्राइस हो गई। तो इस तरीके की कंडीशन को कहते हैं एन्यूप्लॉइडिंग। अब थर्ड कंडीशन है पॉलीप्लॉइडिंग। इफ द सेट ऑफ द क्रोमोसोम बिकम एडेड, लाइक 2 में था, अब एक n हो गया, हर एक क्रोमोसोम ऐड हो गया। तो इस तरीके के एडिशन या डिलीशन को कहते हैं पॉलीप्लॉइड। ओके, so this is the difference between chromosomal rearrangement, aneuploidy and polyploidy. Now we will start chromosomal rearrangement. Okay, so chromosomal rearrangement means alter the structure of chromosome. It is basically on the structure. If the change occur in the structure, it is known as rearrangement. Okay. Now rearrangement how occur, कैसे होता है?
So this is the four process by which rearrangement takes place. इसको पहले क्लियर कर देते हैं. One is duplication. If the particular gene become duplicated, मान लीजिए कि A B C D E था, okay, so in which D E is duplicated, तो इस तरीके के चेंज को डुप्लीकेशन कहेंगे. It may be one of the segment or gene is deleted. मान लीजिए ABCDE है तो E is deleted. So this is known as deletion. Inversion. Inversion means if the chromosome number, the number of gene in a chromosome is exactly same, like ABCDE है, but their arrangement becomes change. उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाए. लाइक इस तरीके से समझ लेते हैं. अगर ये दिस इज द सेंट्रोमियर, ओके, दिस इज क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड, मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है. दिस इज सी एंड डी. इफ इट विल बिकम सी डी और ए बी, लेकिन इस तरीके का चेंज तो ट्रांसलोकेशन में भी हो सकता है. इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं. ए बी, ठीक है, और इसको करते हैं सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है. तो अगर ये सेगमेंट इन विच ई एफ जी वो स्टार्टिंग में हो जाए और सी डी ये लास्ट में हो जाए, इस तरीके के चेंज को कहेंगे इन्वर्जन. और इन्वर्जन इज बिकॉज ऑफ द 180 रोटेशन, देन ब्रेकेज एंड रीयूनियन. रोटेट होता है, मान लीजिए कि ये है, ये इस तरीके से रोटेट हुआ, ये यहाँ पर सेंट्रोमियर था, ये ए, सॉरी यहाँ पे होगा ए, ये बी, ओके, ये सी. मान लीजिए अगर ये इस तरीके से यहाँ पर एम और ये एन और ये फिर हो गया ई. तो अब ये यहाँ से ब्रेक हुआ और एक ये यहाँ से ब्रेक हुआ. तो जब ब्रेक होने के बाद जब ये वापस से ऐड होगा तो इसका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा. सी डी बी ए और ई, ठीक है. तो इस तरीके का चेंज इन विच द नंबर ऑफ जीन इज एग्जैक्टली सेम, जीन में कोई चेंजेस नहीं, बट देयर अरेंजमेंट बिकम चेंज, बट उनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाए. इस तरीके के प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्जन. नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन मीन्स इफ टू chromosomes that are non-homologous. Non-homologous means if they contain A, B, C, D, and then this contain M, N, O, P. Okay. So if they are homologous, they all contain same type of gene. But they are non-homologous, so they contain different set of genes. So they contain different set of genes. So translocation means क्या होता है कि the segment of one chromosome become broken and then added to other chromosomes. ये चेंजेस हो सकता है रेसिप्रोकल भी हो और हो सकता है नॉन रेसिप्रोकल हो. रेसिप्रोकल होगा तो दोनों के सेगमेंट आपस में एक्सचेंज होंगे, और नॉन रेसिप्रोकल होगा तो कोई पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम का सेगमेंट एक जगह जाएगा, दूसरे का नहीं जाएगा. तो मान लीजिए कि ये रेसिप्रोकल है, तो इट बिकम सी एंड डी एंड दिस बिकम ओ एंड पी.
So this type of exchange is known as translocation. So there are four methods by which chromosomal rearrangement takes place. Okay. Now next, again, these are the process: duplication, in which E and F segment is duplicated. Okay. Now deletion, E and F being deleted. Inversion, rotation, and that cause a chromosomal rearrangement. Then translocation, one of the this EF become broken and then added to another, yani this one chromosome. So इस तरह these are the four methods by which chromosomal rearrangement takes place. ठीक है. Next. So origin of chromosomal rearrangement. Chromosomal rearrangement होता कैसे है? या डिलीशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, या इन्वर्जन हो रहा है, तो वो हो कैसे रहा है? तो इट इज बिकॉज ऑफ टू बेसिक मैकेनिज्म. द मैकेनिज्म इज क्रोमोसोमल ब्रेकेज एंड रीजॉइनिंग और क्रॉसिंग ओवर. यानी कि या तो ब्रेक होके फिर चेंज हो जाए सेगमेंट, या फिर क्रॉसिंग ओवर से रीजॉइनिंग हो, तो उससे क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होगा. अब ये देखते हैं होता कैसे. दिस इज द डिलीशन. तो देखते हैं इन विच, देखिए जीन 2 and 3 इज लॉस्ट. क्यों लॉस्ट हुई? उसका रीजन क्या हो सकता है कि दिस इज द रिपीटेटिव सीक्वेंस. दिस इज द रिपीटेटिव सीक्वेंस. तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस एक दूसरे के होमोलोगस हो सकते हैं. तो क्या होगा, जब होमोलोगस होंगे तो प्रोफेज फर्स्ट में ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे. ओके. तो जब एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो फिर क्या होता है, सामने का मतलब अब ये रोटेट हो गए क्योंकि इनको होमोलोगस के साथ रहना है. रोटेट हुए तो फिर क्या हुआ, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ. जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो अब ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये एक्सचेंज हो जाएगा. तो एक्सचेंज होने पे क्या हुआ, ये डिलीट हुआ तो ये लॉस्ट हो गया. बचा क्या, 1 and 4. तो इस तरीके से डिलीशन हो सकता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. नाउ डुप्लीकेशन कैसे हो सकता है? डुप्लीकेशन देखिए, जो क्रोमोसोम क्या थे, 1 2 3 4 थे. ओके. अब दिस ये मान लीजिए कि दिस इज होमोलोगस 1. ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस है. इनमें क्या हुआ कि यहाँ पर ब्रेक हुआ ये, और ये यहाँ पर ब्रेक हुआ. तो ब्रेक होने से ये सेगमेंट यहाँ जुड़ गया और ये सेगमेंट यहाँ जुड़ गया. ओके. तो ये देखिए दो अलग अलग प्रोसेस चल रही है. बेसिक मैकेनिज्म क्या है, एक में ब्रेकेज है और एक में क्रॉसिंग ओवर है. ओके. तो ब्रेक से लॉस हुआ और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर से जो ब्रेक हुआ उससे लॉस हुआ. यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट लॉस हो गया, और ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ आके जुड़ गया. तो क्या हुआ, ये डुप्लीकेट हुआ. तो एक सेगमेंट डिलीट हुआ और एक सेगमेंट डुप्लीकेट हुआ. क्रॉसिंग ओवर में सेम चीज है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस यहाँ थे, रिपीटेटिव सीक्वेंस सेम यहाँ पर थे, तो दोनों होमोलोगस पेयरिंग शो किए तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ. और क्रॉसिंग ओवर से फिर क्या हुआ, ये पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ से ये और ये डिलीट हो गया, और ये जो डिलीट सेगमेंट था ये आके यहाँ पर ऐड हो गया. सेम इन्वर्जन में अब ये रोटेट हुए होंगे, रोटेट होने के बाद यहाँ पर ब्रेक हुए और वापस से जब जुड़े तो ये क्या हो गया, इनका अरेंजमेंट चेंज हो गया. उसी तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो सकता है. ये इस तरीके से रोटेट हुए, फिर यहाँ पर बीच में इनके बीचों बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ. तो क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ, दिस अरेंजमेंट बिकम चेंज, अरेंजमेंट चेंज हो गया.
ट्रांसलोकेशन में दिस पर्टिकुलर पार्ट यहाँ से ब्रेक हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, दोनों नॉन होमोलोगस है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रांसलोकेशन में हमेशा नॉन होमोलोगस वन के बीच में शेयरिंग होती है। तो नॉन होमोलोगस थे, ब्रेक हुआ, इसका ये पार्ट यहाँ आके जुड़ गया और इसका ये पार्ट यहाँ आके जुड़ गया, तो एक्सचेंज अकर बिटवीन टू क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम का एक्सचेंज है, इस तरीके का एक्सचेंज क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्रॉसिंग ओवर से क्या हो सकता है? ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस, बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये यहाँ जुड़ गया इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ गया आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो गया। अच्छा, तो ये चीजें क्लियर हो गई कि मेथड यही दो रहेंगे, एक ब्रोकेज कि पर्टिकुलर पीस ब्रोकन होगा और वो किसी में ऐड हो जाए या लॉस हो जाए, या फिर क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके कारण डिलीशन, डुप्लीकेशन या इन्वर्सन या ट्रांसलोकेशन हो सकता है। तो देयर इज two basic mechanisms by which this chromosomal rearrangement takes place. अब क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट का जो रिजल्ट है वो बैलेंस और इम्बैलेंस हो सकता है। बैलेंस और इम्बैलेंस का मतलब ये है कि if the gene of the chromosome become similar या नॉट चेंज, तो उस रीअरेंजमेंट को बैलेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। और इफ द जीन बिकम लॉस्ट और डुप्लीकेटेड, इट इज नोन एज इम्बैलेंस। मान लीजिए कि क्रोमोसोम ये है और इसके पास ए बी सी डी, ठीक है, ये जीन है। इफ ए बी सी डी 4 जीन आफ्टर ब्रोकेज, मतलब ब्रोकन होने के बाद या क्रॉसिंग ओवर के बाद भी एग्जैक्टली ए बी सी डी है, तब तो नॉर्मल है। बट द जीन इज नॉट लॉस्ट और नॉट डुप्लीकेटेड, इस कंडीशन को बैलेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। फिर क्या हो सकता है इनमें? इनमें ये हो सकता है कि ये ए बी सी डी की जगह ए बी डी सी हो सकते हैं इन केस ऑफ इन्वर्जन। या हो सकता है कि ये जो ए बी डी सी है ये ए बी एम ओ हो सकते हैं या एम एन हो सकते हैं, मीन्स नॉन होमोलोगस के साथ जो है एक्सचेंज हो सकता है। बट देयर जीन इज 4, द नंबर ऑफ जीन इज सिमिलर, जीन का जो नंबर है वो सेम ही रहेगा या स्ट्रक्चर जो जीन का है वो सेम रहेगा। बट हो सकता है उनका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है कि जीन चेंज हो, बट उनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इम्बैलेंस के केस में हो सकता है कि दिस डीसी इज डिलीटेड, हो सकता है कि दिस डीसी बिकम डुप्लीकेटेड। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस हम क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? बैलेंस और इम्बैलेंस। ठीक है, so balanced rearrangement include inversion and reciprocal translocation process, while imbalanced rearrangement include duplication and deletion process. Now next is duplication. अब हम एक एक प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। तो duplication can be tandem duplication, can be displaced duplication, can be reverse duplication. डुप्लीकेशन से ये तो समझ में आ रहा है कि एडिशन ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, कि कोई पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम या सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम अगर ऐड हो जाए तो उसको कहेंगे डुप्लीकेशन। और ये जो डुप्लीकेशन है ये क्या हो सकता है? टैंडम डुप्लीकेशन हो सकता है। टैंडम का मतलब ये है, मान लीजिए कि दिस
is centromere. This is C and D. If C and D added just after CD, okay, this type of duplication is known as tandem duplication. मतलब कि CD वहीं पर ऐड हो रहा है जहाँ पे CD ऑलरेडी है। तो टेंडम सीक्वेंस जैसे होते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस, वैसे टेंडम डुप्लीकेशन होते हैं जिससे कि रिपीटेड सीक्वेंसेस बनते हैं। डिस्प्लेस डुप्लीकेशन क्या हो सकता है? डिस्प्लेस डुप्लीकेशन मीन्स कि क्रोमोसोम है, ओके, और ये CD है, तो इफ और ये A एंड B और CD E F एंड दिस इज C। तो मान लीजिए कि EF आके यहाँ जुड़ जाए, एक EF होमोलोगस 1 से आके यहाँ जुड़ जाए, तो इस तरीके के एडिशन को कहते हैं डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। मीन्स कि कहीं पर भी डुप्लीकेट हो जाए, यहाँ पर भी ऐड हो सकता था। मान लीजिए कि EF यहाँ पर भी हो जाए कि सेंट्रोमियर के लेफ्ट साइड ऐड हो जाए या सेंट्रोमियर के राइट साइड ऐड हो जाए, कहीं पर भी ऐड हो जाए जिसका कोई प्लेस नहीं है, तो इस तरीके के डुप्लीकेशन को डिस्प्लेस डुप्लीकेशन कहते हैं। नाउ द रिवर्स डुप्लीकेशन। रिवर्स डुप्लीकेशन मीन्स जैसे ABCD ये सीक्वेंस है, ओके, अगर दिस CD बिकम एडेड लाइक DC, ओके, या फिर AB बिकम एडेड लाइक BA, मतलब कि जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो गई। तो इस तरीके के डुप्लीकेशन को या एडिशन को कहते हैं रिवर्स डुप्लीकेशन। CD बिकम DC, AB बिकम BC, ओके। तो जो सीक्वेंस या अरेंजमेंट है वो अपोजिट हो जाए, रिवर्स हो जाए, और उसके बाद एडिशन हो, तो दिस एडिशन या डुप्लीकेशन इज नोन एज रिवर्स डुप्लीकेशन। तो देयर इज 3 टाइप ऑफ डुप्लीकेशन: टेंडम, डिस्प्लेस एंड रिवर्स डुप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। तो डुप्लीकेशन के कारण क्या होता है? इन मियोसिस दे फॉर्म क्रोमोसोमल लूप। देखिए नॉर्मल क्रोमोसोम है एंड दिस इज डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, और डुप्लीकेटेड रीजन इज EF। तो इफ दे आर इन पेयर इन प्रोफेज फर्स्ट, जब ये पेयर होना चाहेंगे प्रोफेज फर्स्ट में, तो कैसे होंगे? दिस EF क्या होगा? इट फॉर्म अ लूप। तो ये जो लूप बनेगा तभी ये F के साथ पेयर हो पाएगा और G के साथ पेयर हो पाएगा। तो डुप्लीकेशन में ड्यूरिंग मियोसिस दे फॉर्म अ क्रोमोसोमल लूप, ओके। नाउ द डिलीशन। So deletion means if the particular segment of the chromosome become lost या deleted, this is known as duplication, sorry deletion। और deletion दो टाइप का हो सकता है, टर्मिनल डिलीशन या इंटरस्टिशियल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन means if the last part of the chromosome become deleted at any portion, मान लीजिए कि यहाँ से डिलीट हो जाए या यहाँ से डिलीट हो जाए, this is known as terminal deletion। और टर्मिनल डिलीशन required only single break, like this is C, D, E and F, ये जीन है और this portion is deleted। तो only single break cause
टर्मिनल डिलीशन। ठीक है, तो टर्मिनल या लास्ट पार्ट इज ब्रोकन, इट इज नोन एज टर्मिनल डिलीशन। इंटरस्टिशियल का मतलब इफ द डिलीशन अकर इन बिटवीन द जीन, मान लीजिए दिस इज द सी डी ई एंड एफ, दिस इज द जीन सीक्वेंस एंड इन डी ई इज डिलीटेड, so this is known as interstitial deletion. Deletion occur in between the gene or it requires two breaks, one and two, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस is at the terminal portion and this is in between the gene, and this require one break and this requires two breaks. Okay. Next. Okay, effect of deletion. What is happen when deletion occurs? So there is, एक तो जेनेटिक इम्बैलेंस होगा इफ डिलीशन अकर, क्योंकि द जीन या पर्टिकुलर जीन आर डिलीटेड, जीन लॉस हो जाएंगे। जीन लॉस होंगे तो जितना ज़्यादा जीन लॉस होंगे उतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ सकती है। द नंबर ऑफ जीन इज लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिनोटाइप, कि जितना जीन का नंबर लॉस होगा उतना ज़्यादा फिनोटाइप में असर होगा। ओके, तो एक तो इम्बैलेंस प्रोड्यूस होगा, जेनेटिक इम्बैलेंस, और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। ओके, नाउ दिस इज हेट्रोजाइगस, okay, so this is heterozygous. So if this particular gene आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है सर। ओके, ठीक है। if this wild type gene become deleted, ओके, मान लीजिए कि जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है दे आर in pair in prophase first, and this particular heterozygous में जो वाइल्ड टाइप जीन है वो डिलीट हो जाएगा। जीन क्या है इसको? एलील कहते हैं। कि होमोलोगस है तो एक एलील वाइल्ड टाइप होगा और एक एलील म्यूटेटेड टाइप होगा इफ दे आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो मान लीजिए कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो ये रेसेसिव म्यूटेंट है ए और ये वाइल्ड टाइप जीन एलील है कैपिटल ए। तो इफ कैपिटल ए इज डिलीटेड, तो इन दिस कंडीशन दिस ए विच आर रेसेसिव म्यूटेशन शो कर रहा था, नाउ इट बिकम डोमिनेंट, क्योंकि अब तो ये रहा नहीं। तो फिर जब ये नहीं रहा तो ये क्या होगा? अपने करेक्टर